चंगिया ने जी गल्लां रांझे हीर दियां, पर एक गल मैं तुहानू दसा, नहीं रीसा तोली पीर दियां। विवज आपको तो पता ही है, मैं आपको कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ, सैर कराता हूँ, मुख्तलिफ इलाके दिखाता हूँ। और आज जो मैं आपको कुछ व्यूज़ आपने देखे, कुछ अब मज़ीद दिखाऊँगा। लेके कहाँ जा रहा हूँ जी, तोली पीर भी जाएंगे, लेकिन जो भी होगा व्हाटएवर आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, मैं और सुल्तान और ये हमारे सारे दोस्त जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एक ये पानी का एक चश्मा सा है, बड़ा ज़बरदस्त, ऊपर से आता है। लोगों ने, मुकामी लोगों ने ये टंकी बनाई हुई है, बहुत ठंडा पानी पिया है, थोड़ा रेस्ट किया है। और रेस्ट इस तरह किया है कि ये जनाब देख रहे हैं कैरी डब्बा, और हम गाड़ी में चूँकि बहुत ज़्यादा बंदे हो गए थे, और ये हमारा पठान भाई ड्राइवर, ये कम अज़ कम उनसे आधा घंटा बाद में चला है। हमने कहा यार गाड़ी में बंदे एडजस्ट करने हैं, कैरी डब्बे में ज़्यादा है। इसने कहा जी टेंशन ही ना लो, और मज़े की बात है ये उन्हें क्रॉस करके आगे आ गया। मैं इस उस्ताद को जनाब आपके सामने ये रिकॉर्ड हो गया, सलूट करता हूँ। सुल्तान भाई क्या बात है जी, मैं सलूट करते हैं, ये सलूट है, सलूट करें जी। और ये बंदा हमें उससे पहले यहाँ पर ले आया। चले हमारी गपशप बड़े एहतियात से, ये भी एहतियात से, और इतनी मज़ेदार इसने ड्राइव की है, केयरफुल ड्राइव की है। और इसका मैं कैरी डब्बा भी आपको दिखाता हूँ, इनका नंबर भी शेयर करेंगे, और मैं इसका वीडियो नंबर भी आपको जनाब शेयर करूँगा। पिंडी से कभी भी बुकिंग करानी हो, खान भाई से आपने बुकिंग करानी है, मैं इसका नंबर भी साथ साथ डिस्प्ले कर दूँगा। बड़ा एक खूबसूरत सा व्यू जी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। जगह का नाम तो मेरे जहन में नहीं है क्या है कौन सी, लेकिन ये कश्मीर जाते हुए रास्ते में, और सुल्तान भाई भी वीडियोस बना रहे हैं। क्या कहेंगे जी मेरा कुछ? बहुत ही सुपर क्लास जगह है। जब भी आप आएँ, कोटा से आगे निकलते हैं, नाट से आगे आएँ तो आप आज़ाद पसंद का जो पुल है उससे पहले एक ये पुल आता है। बहुत ही खूबसूरत सीन दरिया के साथ है पुल, और हर 5 साल बाद यहाँ रोड नहीं बनती है क्योंकि पानी दरिया का इधर आता है ना। बड़ी हसीन जगह है। इस रास्ते पे मैं आया हूँ आज तक 4-5 साल 6 साल पहले। यहाँ से मंदिर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना हसीन मंदिर है। दरिया और दूसरी साइड, हमने जब आज़ाद कश्मीर जाना ना उस साइड पे जाएंगे, ठीक है, तो इधर से गुजर के, इसलिए उससे पहले बहुत क्लासिक जी ये दरिया आप देख रहे हैं। और इस वक्त ये माशाल्लाह पानी से भरा हुआ है, जैसा कि ज़ाहिर सैलाबी सूरत हाल है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैंने कहा चलें आपको ये दिखा दे। ये सामने आपको पानी के अंदर जो ब्लैक सा नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ का कोई पुराना पुल है। ये जो ही हम दरिया के इस साइड पे रहते हैं तो ये गालबन पंजाब की हदूद रहती है, और जब हम पुल से उस साइड पे जाते हैं तो वो फिर कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। तो इसकी तकसीम ये मेन जो है पुल है जी, बहुत ज़बरदस्त। चले आगे बढ़ते हैं। Enjoy the life and see my beautiful Pakistan.
फ्रेंड्स आज़ाद पतन क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर रुके हैं और ये होटल है जी बिस्मिल्लाह होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रेस्ट जी यहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल पे आज़ाद पतन, चाय पियेंगे, बहुत थके हैं और गर्मी बड़ी लाग रही थी और कुछ सिचुएशन आपको बताई दी है। तो चले बाकी इंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। ये है जी हमारा कैरी डब्बा जी और क्लास का डब्बा माशाल्लाह जी। और ये शहज़ादा हमारा बेटा है जी गुल मोहम्मद और बहुत अच्छी ड्राइव कर रहा है, हमें बड़ा कोऑपरेटिव है। गुल मोहम्मद आप अपना मोबाइल नंबर बोले जो भी बुकिंग कराए। 0318626106। जिस टाइम भी आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह टूर पे आपको लेके जाएंगे। और गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं आपके पास? गाड़ियाँ अभी है, टायर डाला है, कोस्टर है, ये छोटी GLI है, ग्रैंडी है, सुजुकी की कैरी है। और आप किस जगह होते हैं? हम खन्ना पुल मैन इस्लामाबाद में होते हैं। सुल्तान भाई कैसा लगा है गुल मोहम्मद के साथ? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है बंदा जी। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप ये नंबर नोट कर लें और आएंगे, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बहुत सारे टूर इन्होंने ऑपरेट किया, बहुत मज़ा आ रहा है, इज़ वेरी एंजॉय। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं और मैं भी गाड़ी में बैठूँ, गुल मोहम्मद मुझे छोड़ के ना चला जाए। ये जी हम सारे दोस्त फिर कैरी डब्बे में बैठ गए, ये आप देख रहे हैं। मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ, आगे सुल्तान भाई बैठे हैं और ये सुहेल हमारा बेटा जो आज के टूर को ऑपरेट कर रहा है। ये चाय गला का बाजार है, चाय गला। तोली पीर के रास्ते पे जी मेरा शहज़ादा हैरी फोटोग्राफ़र, और ये इतनी खड़ी चढ़ाई है आपको क्या बताएं कि गाड़ी जवाब दे गई। तो हमने कहा हम ज़रा पैदल चढ़ते हैं, तो गाड़ी को हमने ज़रा किया, कैरी डब्बा है उससे हमने कहा थोड़ा तुम ऊपर जाओ, तो ज़रा हम थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहे हैं। फिर
ये जी चढ़ाई चेक करें, और वो आगे हमारा कैरी डब्बा खड़ा है, और ये चढ़ाई आप नोट करें। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाइक, ये देखें 125 भी आगे गाड़ी के पास वो भी खड़ा हो गया, जवाब दे गया। मज़ेदार सा व्यू और पहिया जनाब। अब थोड़ा सा वॉक भी कर रहे हैं। गाड़ी तो ओवरऑल इस कच्चे रास्ते पे आप देख रहे हैं, मेरे बैक पे भी ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी बंदे का लो होता है क्योंकि हाइट है, और दूसरा ये कि ओवरऑल थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए ताकि हम शहरों में जो लोग रहते हैं वॉक नहीं करते हैं, सीधे रास्ते की वॉक और इस तरह की वॉक ज़रा डिफरेंट होती है। तो चले मेरे साथ साथ रहे। ओरिजिनल माहौल है जी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मज़ेदार शायरी कह रहा है यार हमने गलती की, पैदल चल पड़े, अभी बहुत दूर है, वो ऊपर टॉप है, लेकिन फिर वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के कदमों, क्या कहते हैं, हालात के खूनी पस मंज़र से के मंज़र से, शेर भी भूल गया इस चढ़ाई में, लेकिन मज़ा आ रहा है जी। और इन्जॉय करते करते मैं और हैरी आप हमारे साथ साथ तोली पीर के ये व्यूज़, क्योंकि गाड़ी में चले जाते तो फिर हमें आपको ये मज़ा नहीं आना था। अच्छा जी, एक मसला और भी है आपसे हम डिस्कस करें, वो ये है जनाब के एक मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी। ये रिकॉर्डिंग भी आप देख चुके होंगे, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तो मोबाइल है जी, हमने आपके लिए मोबाइल ये रखे हुए, ये देखें बाबा जी, ये भी रेडी है। तो थोड़ा सा ये होता है जी कि मैं साहब की वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो कम बनती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ यार चलो थोड़ी सी मैं अपनी खुद ही बना लूँ। इतने प्यारे प्यारे मंज़र होते हैं, आपको तो मैं दिखाता हूँ, और जब आपको दिखा रहा होता हूँ तो ख़ुद नहीं देख रहा होता क्योंकि कैमरे में देख रहा होता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी अपनी वीडियो मुझे भी बर्दाश्त करें। और इस वक्त तोली पीर की टॉप पे हम मौजूद हैं, तकरीबन ये थोड़ा सा आगे, ये ऊपर देखें आप टॉप है, और थोड़ा सा हम वॉक करते हुए ऊपर जा रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा कर लूँ। और अब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मेरा सांस फूल रहा है, चले आपको थोड़ा सा व्यू अगला दिखाता हूँ। मुझे देख देख के आप वैसे ही तंग पड़ जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी जी, ये बहुत प्यारी क्यूट सी गाय खड़ी है, ये भी मैंने आपको दिखाई, और ये मंज़र जनाब आप देखें। और हैरी हमारा फ़ोटोग्राफ़र कहता है बाबा जी इस साइड से नहीं, मुश्किल है। मैंने कहा फिर इधर से ही ऊपर जाना है, सीधे सीधे रास्ते तो सारे चले जाते हैं। तो अब हम ज़रा ऊपर की तरफ फिर चोटी से कुछ व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। I love Pakistan. I love AJK. आज़ाद जम्मू कश्मीर। आ जाते। किधर से है? कश्मीर? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद कौन सी जगह से? पिंडी। बस शाम का टाइम हो गया है और मेरा मूड बन गया नाइट स्टे का। तो यहाँ हमारे ये मकामी लोग हैं, ये स्पेशल टेंट लगा के देते हैं रेंट पे, और चार्जेस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सीज़न के साथ साथ आगे पीछे होते रहते हैं।
तो आप लोग अगर यहाँ के नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ टेंट सर्विस भी अवेलेबल है। इनका मैं कांटेक्ट नंबर भी कोशिश करता हूँ आपको डिस्प्ले कर दूँ। तो मैं आज रात गुजारूँगा यहाँ पर और अभी आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, लेकिन इस धूप में भी क्या कमाल मज़ा आ रहा है जी। रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको कुछ और व्यूज़ दिखाऊंगा, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। पता लगे ना किस जगह आए हो? यहाँ ये जी मुकामी आबादियाँ भी हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना जो है यहाँ का ट्रेडिशनल उनकी ट्रैवलिंग है, हॉर्स राइडिंग जिसे हमें कहते हैं, वो भी करते हैं। और ये टेंट जनाब सुल्तान भाई भी वीडियो बना रहे हैं और मैं और सुल्तान भाई आज रात को यहाँ पर स्टे करेंगे जी। फ्रेंड्स, यारां दा ढाबा, और यारां दा ढाबा कहाँ पे जी? तोली पीर पे। खाने की ये बेशुमार डिशेस भी दस्तयाब हैं। तो पहले मैं क्लोज़ करके आपको इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिखाता हूँ। ये जी एक नंबर हो गया, उसके बाद ये जनाब दूसरा नंबर हो गया, और उसके बाद जी ये तीसरा नंबर हो गया ना। अक्सर लोग कहते हैं कि जी नंबर नहीं मिलते, तो 3 नंबर है। आप आने से पहले भी इनसे बुकिंग करा सकते हैं। तो ये जनाब इनके नाम वगैरह भी लिखे हैं। तो भाई यहाँ मौजूद है, ज़रा इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई तोली पीर में ये आप हमें ये बताएं कि 24 घंटे दस्तयाब है, कोई छुट्टी तो नहीं है ना? नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती। थोड़ा सा आगे आए आप, अंधेरे में चले। तकरीबन ये फरवरी से हम लोग इधर आते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास ये टेंट है, बर्गर है, चिकन कढ़ाई मिलती है, उसके बाद मटन कढ़ाई। ठीक है। अच्छा, अक्सर हमारे कस्टमर जो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं सैर करने, वो ये गिला करते हैं कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आप भी ज़्यादा लेते हैं या? देखें, एक चिकन कढ़ाई हम देते हैं। अच्छा, 2500 की। ठीक हो। 2.5-3 किलो मुर्गी होती है माशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद चाय 70 रुपये की देते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ कुछ हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग भी टूरिस्ट आए हैं। टू बी फ्रैंक, मैं तो नहीं जानता, मैं भी टूरिज़म के लिए आया हूँ, लेकिन अच्छी बात आप लोगों तक अगर पहुँचे तो मैं भाइयों से पूछा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं कराची से हूँ। कराची से, माशाल्लाह। यहाँ खाना वाना खाया है? जी बिल्कुल। तो महंगा तो नहीं लगा ना? अच्छा खाना मिला है? लोगों को आप एडवाइस कराची के दोस्तों को करेंगे कि वो आए और यहाँ पर? पहली बार है कराची से, हम इधर गए हैं। अच्छा, आप यहाँ के हैं, लेकिन आप बोल तो उर्दू कराची की तरह ही रहे हैं। वहाँ रह के वैसे हो गए। अच्छा, है कश्मीर के हैं तो मतलब कश्मीर नी ज़बान साड़ी अपनी ज़बान है जी, गाल कर ही सकने हैं। हम इधर की ज़बान जानते हैं। अच्छा जी, चले जी। और ये भाई एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया, इसका एक ख़ास मकसद होता है। फ्रेंड्स, मकसद की बात कर रहा था, तो मकसद ये होता है कि ये टूरिज़म, जैसे हमारे यहाँ भाई ने आपको बताया कि जी फरवरी से हम स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर लोगों का सवाल ये भी हो सकता है जी फरवरी से क्यों? तो मैक्सिमम जो होता है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं यहाँ पर शदीद बर्फ़बारी होती है और ये बिल्कुल बर्फ़ से ढके होते हैं। ये जितने मेरे सराउंडिंग में, अगर कैमरे में आप देख सकते हैं, पहाड़ है। तोली पीर इस वक्त तकरीबन इनमें से ये जो मेरे सामने वाली उधर साइड है, बैक टू द कैमरा, वो थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन तोली पीर से बाकी बहुत सारे पहाड़ जो है, माउंटेन जो है, वो नीचे नज़र आ रहे हैं, बैक पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी की वजह से फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स जो होते हैं ये यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि रहना और आना नामुमकिन हो जाता है। बाकी मुझे ये काफ़ी टाइम बाद में आया हूँ। रोड भी काफ़ी ऊपर तक बन गई है, कुछ थोड़ी सी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मींस के कुछ ही टाइम तक मेरा ख्याल है हम यहाँ तक भी गाड़ियों पे आ जाया करेंगे। तो ये बिल्कुल मेरे सामने नीचे जो रोड क्रॉस करके आए हूँ, ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। वो नीचे सड़क है। राउंड अबाउट मेरे जैसे स्लो चलने वाले बंदे ने मैक्सिमम 15 मिनट लगाए होंगे यहाँ ऊपर, और अच्छा कोई यंग है, स्टेमिना वाला है, तो वो 5 से 7 मिनट में यहाँ ऊपर आ सकता है। तो ये बड़ी खूबसूरत प्लेस। चले मज़ीद भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। तो ये जी तोली पीर का जो टॉप है, हिल एरिया, उसका एक खूबसूरत सा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये साए में बड़े प्यारे कलर लग रहे हैं। वो धूप है जनाब। तो ये आपने देखा शेडेड एरिया, शेडेड फ्रेम इसको कह सकते हैं आप। और यहाँ मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आई है, और ये क्या है, कब से है, ये एक पत्थर जी आप देख रहे हैं,
थोड़ा सा मैं और पीछे होता हूँ। अब आप इसको गौर से देखें, और ये बिल्कुल ऐसे अटका हुआ है जैसे किसी ने इसको, ये जो नीचे आप इसका देख रहे हैं कि कोई टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुदरत की शान है। बिल्कुल फुटबॉल की तरह का ये पत्थर है और इतना ज़बरदस्त ये यहाँ पड़ा हुआ है जी। यहाँ से मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँ क्योंकि लाइट की वजह, सूरज की वजह से। अब आप ये देखें, और ये अल्लाह जाने कब तक यहाँ है और कब से है। मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा है कि ये ज़रा सा कोई ज़लज़ला या कोई झटका या बारिश, सैलाब का पानी, तेज़ बारिश या बर्फ़बारी न जाने कब इसको नीचे ले जाए, वो नीचे। तो चलो, ये जब तक है शायद आपको भी देखना नसीब हो। वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया। ये मैं अपनी यादगार कर रहा हूँ जी, इसकी एक पिक्चर ले रहा हूँ। और इस पत्थर को जो है जी, मैंने कहा मैं अपने साथ भी यादगार में लगा दूँ कि ये अब इसकी लाइफ कितनी है और न जाने कब से है, और बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ रिकॉर्डिंग कर लें। मज़े मज़े के नज़ारे जी, तोली पीर टॉप जनाब, हम यहाँ सैर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्लासिक किस्म के व्यूज़, हैरी अपने इन सीन्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है और किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि सनलाइट भी बड़ा मुश्किल फ़ोटोग्राफी का एक सेगमेंट होता है। हो गया जी, और हैरी कामयाब हो गया जी। स्पीडें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, कैमरे की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कर रहे हैं जी एंजॉय, मज़ा ले रहे हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स को भी आपने देखा सुना होगा कि जी पहाड़ों पर जाते हैं ये, लेकिन एक मज़े की बात ये होती है, रास्ते में बड़ी कोफ्त होती है, थकन होती है, गर्मी लगती है। लेकिन जो आप यहाँ पर आते हैं, जब आप इस टॉप पे आ जाते हैं और जब ये खूबसूरत व्यूज़ यकीनन कैमरा नहीं दिखा सकता। मैं नहीं मानता हूँ दुनिया का कोई भी कैमरा हो, जो अल्लाह ने इंसान को आँख दी है नेचर देखने की। ये मेरे नीचे इतनी डेप्थ में वैली है, इतनी डेप्थ में है कि इसको मैं मीटर्स और फिटों में काउंट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है ये हज़ारों फीट नीचे होगी, लेकिन कैमरे से यूँ लगता है कि ये साथ है। बड़ी डेंजरस जगह है और मैं लोगों को भी नसीहत करता होता हूँ। ये आपको थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा होगा, मेरे बच्चे और मिसेस भी इतराज़ करते हैं। ये कम अज़ कम मैं इससे 8 से 10 फुट उस किनारे से इधर खड़ा हूँ। आप बहुत आगे ना जाएं, स्लिप ना हो, लाइफ को एंजॉय करें। और इस ऐसी चीज़ों को आप अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा दूर से करें। अभी सूरज बिल्कुल सर पे है, कलर्स का थोड़ा सा इशू आपको आ सकता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है जी। और घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो चूँकि मैं और सुल्तान यहाँ पर नाइट स्टे भी करेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम है। मुझे ये आगे एक बेंच नज़र आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा, थोड़ा सा उस पर भी बैठ के वीडियो बना लेते हैं। तो क्या कहते होते हैं, आए हैं तो कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, तेरी गली से। आज मुझे शेर कुछ भूल रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो मिक्स हो जाएगा। तेरी गली में आए हैं तो कुछ पत्थर ही ले चले, तो इस तरह का शेर है। तो यहाँ आए हैं तो फिर अपने लिए भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप सब के लिए भी कर रहा हूँ। ये मेरे चेस्ट पे आप देख रहे होंगे मेरे गैमलर और मोबाइल का वो आ रहा है, शेड आ रहा है, इस वजह से कि यहाँ धूप पड़ी है और बड़े मज़े की जगह है जी। यकीनन जब आप आएंगे बड़ा एंजॉय करेंगे। ये जनाब बेंच पड़ा हुआ है और इस पे ज़रा सा मैं बैठूँगा और थोड़ा सा फील करूँगा क्या मज़ा आता है यहाँ बैठने का, ऐसी जगहों पे बैठने का। ये जी मैंने बैग भी रखा और ये मैं बैठ गया बेंच के ऊपर, थोड़ा सा रिलैक्स किया, लंबा सांस लिया, और जो सुकून आया वो सिर्फ़ आप में से वो लोग फील कर सकते हैं जो टूरिज़म के शौकीन हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन है। यहाँ जो पीने का पानी है, मेरा ख़्याल है ये बहुत टॉप है, तो यकीनन ये पानी कहीं थोड़ा दूर से लाते होंगे, चश्मे से लाते होंगे। मैंने पिया है बहुत मज़े का पानी जी, और मैंने बड़ा एंजॉय किया है। चले कुछ व्यूज़ भी आपको दिखाऊं। इस वादी का कोई हुसन सा हुसन है जी, और यकीन करें मुझे इसने मबूत करके रख दिया है, इतनी ज़बरदस्त है। और ये मतलब 1 2 तकरीबन ये 3
और ये चौथी टेकरी, इसके बाद वो 5वीं टेकरी जी। वो बहुत ऊपर है और व्यूज़ मंज़र वही हैं। तो मेरा दिल अभी नहीं कर रहा इतना ऊपर पैदल चल के जाने को, तो मैं आपको ये चीज़ें ज़रा दिखा रहा हूँ। और नीचे जनाब ये फिर वही मैं आपको ज़रा सा बताता चलूँ। ये देखें, ये मैं इस वक्त कम अज़ कम 10 से 12 फुट इस वैली के जो ये टॉप है पहाड़ी की, इससे पीछे खड़ा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो अपनी सेल्फी स्टिक के साथ, गैम्बलर के साथ थोड़ा सा ऐसे आगे करके भी ये शॉट्स जो है आप कैमरा इस तरह आगे करके भी ले सकते हैं। तो धूप की वजह से कुछ ग्रीनरी कम लग रही है, वो ब्लैकिश शेड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वो सामने मैं देख रहा हूँ जनाब, जो गाड़ी एक खड़ी है, कुछ लोग बैठे हुए हैं इस तरह। मुझे इसकी जो सबसे स्पेशलिटी जो इस जगह की जो पसंद आई है वो ये है कि टूरिस्ट अभी यहाँ पर बहुत कम हैं, कम लोग हैं और जगह जो है बहुत सारी अवेलेबल है। आज संडे है और मेरा गैस ये था कि संडे को तोली पीर बहुत रश होगा, भरा हुआ होगा, लेकिन इतना रश नहीं है क्योंकि एक तो ये ज़रा दूर ड्राइव पे है, लंबे रास्ते पे है, और दूसरा जो है ना यहाँ अभी मेरे ख़्याल में मेरा आइडिया ये है कि टूरिस्ट फ़िलहाल कम आ रहे हैं। तो आप लोग जो फैमिलीज़ के साथ भी इसको विज़िट करना चाहते हैं और जो मेरे दोस्त ब्लॉगर यूट्यूबर्स टीवी चैनल के दोस्त जो हैं, जो भी इस पे कोई पैकेज बनाना चाहते हैं तो वो आएँ जनाब, यहाँ पर एंजॉय करें। और अभी कोई रश वश नहीं है, आप यहाँ रिकॉर्डिंग करें। मैं मेरी बस नहीं ना। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम, ये एक मिली नगमा है हुकूमत पाकिस्तान का। और परचम जो है ना जी, जिस तरह हमें पाकिस्तान का परचम अजीज़ है, उसी तरह हमें अपने AJK का परचम भी अजीज़ है और हम इस परचम से भी उतना ही प्यार करते हैं, इस परचम को भी सलूट करते हैं। और यारां दे ढाबे पे हम ज़रा थोड़ी देर बैठेंगे। हैरी मेरा वीडियो बना रहा है, तो यहाँ हमारा दिल कर रहा है कि कोई चाय, कोक, बिस्कुट, को जो भी हमारा मूड बनता है, हैरी ये शॉट ले ले, तो फिर हम ज़रा थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं। शाम हो रही है जी और यहाँ पर चूँकि मैंने और सुल्तान ने रात गुजारनी है, ये पीछे आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ ज़रा सा हम जाएंगे, ज़रा ये नीचे वाली साइड भी बड़ी खूबसूरत है, तो थोड़ा सा मैंने कहा उसका भी व्यू ले ले, आपको भी दिखा दे। और ख़ूबसूरत सी ये शाम सूरज डूब रहा है और यहाँ पर जो है सर्दी होना शुरू हो गई है, अब ठंड जो है ना वो फील हो रही है। तो जो भी लोग यहाँ पर आए, जो रात को स्टे करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो कोई जैकेट वगैरह ले के आएँ। बाकी ये जो पीछे मैंने बताया यारां दा ढाबा, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव और बड़े खलूस वाले मेहमान नवाज, और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। तो अभी जो है इंशाल्लाह हम रात को यहाँ खाना शाना भी खाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन गई है, थोड़ा सा आपको यहाँ से कुछ व्यूज़ दिखाते हैं, तो फिर कैमरे को तो क्लोज़ करें। ये देखें जी, सूरज ये डूब रहा है और इसके साथ ही फिर आप ये देखें जो मंज़र है, और इतने क्लासिक मंज़र हैं कि आपको क्या बताऊं। और जो नेचर ब्यूटी लाइक करते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा ये जनाब मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये एक पहाड़ है। कुछ जो इस पहाड़ है जो सूरज वाली साइड से हैं वो सब इससे नीचे नीचे हैं, और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये हाइट में इससे थोड़े ज़्यादा है। हाँ जी यारी भाई, कैसा लग रहा है फिर आज आपको? आज बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी। ये तो बिल्कुल दिमाग भी फ्रेश, बॉडी भी फ्रेश, और उसके बाद बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। थोड़ी सी हाइक भी की है और
ये पता चला कि हम लोग कितने जो है सेहतमंद है। हाँ, इधर आके पता चलता है ना। शहर में तो वो सीधा सीधा रोड पे फुटपाथ पे चलना होता है। बाइक निकाला और तो दूर से रोटी भी लानी है तो बाइक पे तो इधर पता चलता है कि यार वाकई सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ मैं दिखाता जा रहा हूँ जो जो मज़ा आता है। यहाँ भी सूरज सनसेट का एक मंज़र बड़ा प्यारा हरी पिक्चर भी ले रहा है। और ये अब इस पहाड़ के पीछे तो सूरज डूब जाएगा, लेकिन आगे जब हम इसको क्रॉस करके थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर हम रोशनी में हो जाएंगे जी। ये देखें, यहाँ से हम ये रास्ता है, इस रास्ते से गुज़रते हैं। चले थोड़ा सा ये भी आपको दिखाते हैं। मैं ज़रा जल्दी जल्दी चलता हूँ ताकि आप इसको भी इंजॉय कर लें। ये देखें जी, ये ऐसे ऐसे रास्ते बड़े मज़े के लगते हैं, बड़ा दिल खुश होता है चलने पे भी। और ये वाकई बहुत खूबसूरत प्लेस है जी। अभी देखें, ये मैं आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखा रहूँगा। अगर आप फील करें कि ये सनसेट अगर इस बिल्डिंग के पीछे आ जाए तो कितना मज़ेदार हो जाएगा। और यहाँ से ये एक दफ़ा फिर आप व्यू चेक करें। ओए होए होए, लश ग्रीनरी है, खूबसूरत वेदर है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम है। और ये मुकामी लोगों ने यहाँ पर ये घोड़े रखे हुए हैं, जिस पर जो इसकी सैर करना चाहता है वो इसको सैर भी कराते हैं। ये जी प्यारा सा वो सामने पहाड़ के साथ जो है रास्ता है जिधर से हम आए हैं। ये नीचे जिस मस्जिद के पास से गुज़रे, मैंने आपको वीडियो दिखाई, घूम के हम उसके ऊपर वाली साइड पे आए। बड़े प्यारे से 5 मीनार बने हुए हैं जी, इसके एक बड़ा और 4 छोटे। और ये देखें जी, फिर वही है, ये डिस्टेंस में रख के, काफ़ी सारा डिस्टेंस रख के तो आपको ये नीचे वैली दिखाने लगा हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल इतनी डेप्थ है इसकी कि बंदा इसको काउंट नहीं कर सकता। ये मज़ेदार जी। अब ज़रा शाम हुई है तो ये मंज़र बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं कहा आपसे भी शेयर करें। और ये जी वो रेत वाले पत्थर हैं यहाँ पे, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग पत्थर हैं। और ये जो है ना, पहाड़ी इलाकों में बहुत कम जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई आप नेचुरली देखें तो तोली पीर की स्टॉप पे स्वाय वो ऊपर चांद जो बिल्कुल मेन टॉप है, उसके अलावा जो है ना इस पे दरख्त नहीं है। ग्रीनरी बड़ी है तो शायद इन पत्थरों की वजह से फिर दरख्त नहीं उग पाते, क्योंकि ये पथरीला सा पहाड़ मुझे लग रहा है और बहुत मज़े की जगह है। और यहाँ पर जो स्पेशली वॉक करने का मज़ा आ रहा है ना जी, वो अलग ही है। तो पंजाबी कहते ना चस आ जाती है। तो आपको भी ये दिखा रहा हूँ। अब पता नहीं आपको कैसे लगे हैं ये इलाका, ये एरिया, ये वीडियो। तो अगर आप का दिल माने तो थोड़े थोड़े कमेंट्स भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें। ये देखिए, ये मुकामी लोग यहाँ पर घोड़े पे बड़ा सफ़र करते हैं। और जो अर्तुगल ड्रामा देखते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल के सीन है जनाब। ये देखें, तो पहाड़ों में वो घोड़े दौड़ाते थे। तो ये मकामी बंदे का, मैंने कहा ये सीन मुझे बड़ा प्यारा लगा। पहाड़ पे पीछे से दौड़ के घोड़ा आया और यहाँ पर ये आराम आराम से आप चढ़ाई चढ़ रहा है। तो ये भी एक बड़ा मज़ेदार सीन है। नेचर जी इतनी अच्छी लगती है ना कि आपको क्या बताऊं। और मेरा वीक पॉइंट ये होता है कि नेचर का हर सीन जो है ना, मैं कहता हूँ बस मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और इसी वजह से बाज़ का मेरी जो वीडियोस होती हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाती हैं। लेकिन ये जो मंज़र देखते हैं ना हम, इसका आप कमाल देखें ना जी। अब चूँकि मेरा दिल है वहाँ नीचे वाली साइड पे जाने का, एक टॉप वो भी है ऊपर, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ज़रा वो नीचे वाली साइड पे जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखें जी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र जो है वो होता जा रहा है। तो अभी मुझे ये जितना रास्ता मैं उतर रहा हूँ, इतना वापस आके मुझे टेंट में ना सोने के लिए वापस भी आना है। तो मैंने कहा यार सुबह फिर मूड नहीं होगा तो उठ के फिर हम बस रवानगी करेंगे। तो इसलिए जितना भी
मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ ना, ये मेरा ख्याल है रास्ता बेहतर है। इस साइड से वो शॉर्ट भी हो जाएगा और सीधे सीधे चलते हैं और आपको प्यारे प्यारे से ये व्यूज़ जो है ना ये मैं दिखाता जा रहा हूँ। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मुझे यहाँ इन लोगों का अखलाक बड़ा अच्छा लगा है। ओवरऑल बड़े अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। और ये जो है अभी ये तोली पीर का इलाका जो है ना, एक और ये इतना डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अभी इंजॉय करें, यहाँ का विज़िट करें और यहाँ जो है ताकि इन मुकामी लोगों को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो। और ये अच्छे लोग हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो ये थोड़ी सी जगह ज़रा सी ये आप देखें, यहाँ से मैं आराम से उतर जाऊँ तो फिर आपसे गपशप भी करते हैं जी। ये जी जनाब, ये प्यारे प्यारे से इधर ढाबे बने हुए हैं। ऊपर आपको दिखाया स्टे का अरेंजमेंट भी है। ये बहुत सारे यहाँ मुकामी लोगों ने घोड़े रखे हुए हैं, या आपको घोड़े पे भी सैर कराते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, खाना भी अवेलेबल है। ये देखें जनाब, और यहाँ आपको रिहाइश भी अवेलेबल है। तो ये मैं आप सबको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग आएँ और यहाँ इस इलाके की इस टूरिज़म को एंजॉय करें। और रियली बाय गॉड, आपको पता है सईद अली बाबा किसी का पेड काम नहीं करता। ये लोग जो है यहाँ पर बड़ा मज़ा, इस वेदर का बड़ा मज़ा, इस एरिए का बड़ा मज़ा, और इतनी रिलैक्स जो है ना यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं मुझे कि वो वाइब्स मैंने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिज़म की मुझे ऐसा मज़ा, सच्ची बात आपको बताऊं तो मुझे जो आज मज़ा आ रहा है, स्पेशली रावलपिंडी से जब हम चले इतनी शदीद गर्मी थी कि आप यकीन करें, गाड़ी में भी हम पहले कोस्टर में बैठे, फिर कोस्टर में कुछ लोग ज़्यादा थे जिसकी वजह से हमने फिर ऐसा किया कि एक कैरी डब्बा हायर कराया। फिर कैरी डब्बे में हम लोग बैठे, उसके शीशे खोल दिए, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरी शर्ट जो है ना पसीने से भीग रही थी। गर्मी वैसे मुझे काम लोगों से ज़्यादा ही फील होती है। तो सारे हंस भी रहे थे कि बाबा जी आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है। मैंने कहा यार पता नहीं, लेकिन यहाँ आके ना क्या कूल माहौल है जनाब, और ठंडा ठंडा। और यहाँ मैंने देखा है मैक्सिमम लोग पूरे बाजू वाली शर्टें हैं और कुछ लोगों ने जैकेट्स भी पहनी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया तो मैंने सच्ची बात है जी जैकेट नहीं पहनी। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना जी, ये मुझे मेरे नानी नाना का गांव है, वालदा का, मरूमा का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एबटाबाद से आगे कलंदराबाद और फिर उससे ऊपर पहाड़ों में, तो उन पहाड़ों के बहुत टॉप पे जाके ना ये चीज़ मैं बचपन में देखता था। और गालबन इसे गुच्छ कहते हैं। इसके साथ जो है ना छोटे छोटे से लगते हैं रेड कलर के, और वो इतने ब्लड उससे इतना बनता है ना, वो जब बन के पकते हैं रेड होते हैं तो वो खाएं तो मुंह भी लाल हो जाता है और इतने मीठे होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये मुझे बड़े अरसे बाद यहाँ पर ये कुछ पौधे नज़र आए, मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं। हैरी भाई जी, आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट है लोगों से, यहाँ पे आएँ घूमें, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखें। हाँ, ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में ये नज़र आती है। सफाई देखें, ये कुदरती माहौल है, इसको गंदा करेंगे तो ये नहीं। और कोशिश करें कि पॉलीथीन बैग का यूज़ कम से कम करें। हाँ, वो मर्ज भी नहीं होते मिट्टी में, बिल्कुल, वो फिर बहुत गंदा हो जाता है, माहौल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से। ज़रूर जी, मैं कहता हूँ कि सब लोग इस पे अमल करें। ये जी हैरी भाई आपको बता रहे हैं। और ये एक मज़ेदार सी जो चीज़ जिसे अक्सर हम कहते हैं ना ढाबा होटल, ढाबा रेस्टोरेंट, तो इनका एक अपना ही मज़ा होता है। और ये जो अगर आप लोग जो नाइट स्टे होता है या खाना होता है, तो आप बड़े बड़े होटल्स में भी खाते होंगे, ज़रूर सब लोग खाते हैं। लेकिन मैं जो नेचर वाइज ना जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे कहीं अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो या अपना टेंट लगा लिया या टेंट में रात गुजारी, क्योंकि बेड पे, बिस्तर पे, एसीज़ में, पंखों में हम सब लोग वक्त गुजारते हैं। तो जो टेंट वाले होते हैं ना, वो थोड़े फाइनेंशियली भी थोड़े से वीक होते हैं।
तो वो जनाब करते हैं ये कि होटल्स का रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रेंट की भी बात नहीं होती। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि वो बेड पे ही सोना है तो फिर क्या सोना है। तो मैं इंजॉय करता हूँ, टेंट में सोता हूँ, और ये ढाबा होटल्स से जो है ना मैं स्पेशली जो खाना वगैरह होता है वो खाता हूँ, तो मज़ा आता है जी। हाय हाय जी, सारे इस पूरे तोली पीर को मैंने आपको सारा व्यू अपने इस व्लॉग में दिखाया। बहुत खूबसूरत इलाका, बड़ी ज़बरदस्त जगह, और यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं भर रहा इसकी रिकॉर्डिंग्स रोकने को। इतना मैं एक्साइटेड सा हुआ हूँ, शायद मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत इतनी टूरिज़म की है ना जी कि क्या बताऊँ आपको। और अगर आप मेरी फेसबुक देखते हो, मेरा ये यूट्यूब चैनल देखते हो, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि मैं खूब घूमता हूँ अपने सोर्सेज में, अपने वसाइल में, तो मज़ा लेता हूँ, मैं सैर करता हूँ। लेकिन ये इतनी प्यारी जगह है, इतना मज़ा आ रहा है ना जी कि मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। तो आज मैं यही कहूँगा कि बस आप फील करें कितना मज़ा आ रहा है, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो ख़ुद देख रहा हूँ। इतनी क्लासिक, कहीं भी किधर भी आप किसी साइड पे खड़े होके कोई एक कैमरा ऑन करें और रिकॉर्डिंग करना चाहें तो इतना क्लासिक एरिया है। और यकीन करें बहुत अरसा पहले मैं तोली पीर आया था, उस वक्त थोड़ी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, रास्ता भी वो नीचे से हम पैदल चल के आते थे, वो बड़ा टाइम लगता था। तो मैं इस दफ़ा जो आया हूँ वाकई मैंने बहुत इंजॉय किया है और इंजॉय कर रहा हूँ। चंगिया ने जी गल्लां रांझे हीर दियां, पर एक गल मैं तुहानू दसा नहीं रीसा तोली पीर दियां। मज़ा आ गया जी, तोली पीर सब इंजॉय किया। और अभी रात हो गई है, तो अब इसके बाद जो है वीडियो और व्लॉग बनाना हमारे लिए वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ये मेरा बेटा, मुझे अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेनू एक और जनानी देवे। दो जी माशाअल्लाह, ते अल्लाह तीसरी देवे ते त्रै रल के ना फिर इनू आहो सारे मजा, सारे भाई एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग जी। बड़ा चिल माहौल, बड़ा मज़ा आया। और स्पेशली जो यहाँ पे रात है तोली पीर की, यकीन करें जो आंखें मंजर देखती हैं वो कैमरे से दिखाने से कासर है। बहरहाल आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। आपका बाबा सईद अली बाबा और आपका अपना चैनल BFP TV चैनल आपने देखना भी है और वीडियो शेयर भी करनी है। अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करने हैं, नहीं तो पंजाबी च कहते हैं फिर असी खसमां नूं खा रहे हैं, तुसी भी खाओ। अल्लाह हाफिज़।